जैसे आपको गाड़ी चलाने के लिए लाइसेंस की ज़रूरत है, बिल्कुल इसी तरह अस्पताल चलाने के लिए भी आपको पंजाब हेल्थ केयर कमीशन से लाइसेंस लेने की ज़रूरत है। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल डॉक्टर की डायरी। दिस इज डॉक्टर फराह रहमान विद अनदर सोशल इशू। 2009 में एक पाकिस्तानी ब्रिटिश फैमिली की 3 साल की मासूम बच्ची ईमान मलिक लाहौर के एक निजी हॉस्पिटल में डॉक्टर्स की निग्लिजेंसी की वजह से अपनी जान से हाथ धो बैठी। कोर्ट में जब केस चला और कोर्ट ने पीएमडीसी को इस केस में तलब किया तो पीएमडीसी का जवाब ये था कि हम हॉस्पिटल्स को तो रेगुलेट नहीं करते, हम तो डॉक्टर्स को लाइसेंस देते हैं प्रैक्टिस का। फिर ये सवाल उठा कि हॉस्पिटल्स को लाइसेंस कौन देता है और किसके अंडर में आता है, ये किसकी डोमेन है। उस वक्त की पंजाब गवर्नमेंट ने इस पे फौरन इनिशिएटिव लिया। चीफ मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने पूरी दुनिया से हेल्थ केयर लाइसेंस सिस्टम के मॉडल्स मंगवाए, एक्सपर्ट्स बुलाए और बैठ के पे दर पे मीटिंग्स के बाद पंजाब हेल्थ केयर कमीशन का वजूद अमल में आया, जिसके बाद इस्लामाबाद हेल्थ केयर रेगुलेटरी अथॉरिटी, सिंध हेल्थ केयर कमीशन और बाकी सूबों ने भी इस पे काम शुरू किया। हॉस्पिटल्स को लाइसेंस देना और एक सिस्टम के तहत रेगुलेट करने का मकसद सिस्टम में बेहतरी लेकर आना था और बिलाशुबा सिस्टम में बहुत बेहतरी आई है। लेकिन डॉक्टर्स को ये सब कुछ शुरू में तो बहुत बर्डन महसूस हुआ और ये महसूस हुआ कि हमारा काम शायद बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, जो कि हकीकत भी है। लेकिन इंटरनेशनल वर्ल्ड के साथ जब आपने खुद को देखना होता है तो फिर बहुत सारी चीज़ों को आपको इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक ही रेगुलेट करना होता है। डॉक्टर्स के लिए और हॉस्पिटल्स के लिए अब हेल्थ केयर कमीशन का लाइसेंस लेना एक मुश्किल टास्क बना हुआ है। इसीलिए अभी आपको मार्केट में बहुत सारी प्राइवेट कंसल्टेशन कंपनीज और कंसल्टेंट्स नज़र आ रहे हैं जो ये सर्विसेज देते हुए नज़र आते हैं। आपने जब भी पंजाब हेल्थ केयर कमीशन के लाइसेंस के लिए, प्रोविजनल लाइसेंस के लिए, परमानेंट लाइसेंस के लिए और इंस्पेक्शंस के लिए अपने आप को प्रिपेयर करना है तो 2-3 चीज़ों को आपको क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहली बात तो हॉस्पिटल की कैटेगरीज हैं। पंजाब हेल्थ केयर कमीशन ने हॉस्पिटल्स को इंस्पेक्शन के लिए डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ है, कैटेगरी 1, 2, 3। कैटेगरी 1 में वो हॉस्पिटल आते हैं, बड़े हॉस्पिटल जो टीचिंग हॉस्पिटल हैं, टर्शरी केयर हॉस्पिटल हैं, या वैसे ही बड़े हॉस्पिटल जो 50 बेड उससे ज़्यादा की कैपेसिटी रखते हैं, वो कैटेगरी 1 में आते हैं। कैटेगरी 2A में वो हॉस्पिटल आते हैं जो 31 से लेके 49 बेड की कैपेसिटी रखते हैं। कैटेगरी 2B में वो हॉस्पिटल आते हैं जो 16 से 30 तक की बेड कैपेसिटी रखते हैं और कैटेगरी 2C में वो हॉस्पिटल आते हैं जो 1 से 15 बेड की कैपेसिटी रखते हैं। कैटेगरी C में वो हॉस्पिटल्स आते हैं जो 1 डे सर्विसेज दे रहे होते हैं, डे टाइम सर्विसेज दे रहे होते हैं, जहाँ पे कोई नाइट स्टे नहीं होता, जैसे जीपी क्लिनिक्स होती हैं, जैसे आपके डायग्नोस्टिक सेंटर हैं, आपकी लेबॉर्ट्रीज हैं और इसके अलावा आपके डायलिसिस सेंटर्स हैं, या ऐसे सेंटर्स जो जीपी क्लिनिक्स होती हैं लेकिन वहाँ पे सिर्फ शॉर्ट सर्विसेज दी जा रही होती हैं, किसी पेशेंट को ड्रिप लगा दी या कोई छोटा मोटा प्रोसीजर कर दिया, वो सारे कैटेगरी C में आते हैं। इन सब कैटेगरीज के डिफरेंट इंडिकेटर्स होते हैं। इसी तरह लेबॉर्ट्रीज के भी, अगर तो लेबॉर्ट्री आपकी हॉस्पिटल की प्रेमिसेस के अंदर है तो उसके इंडिकेटर डिफरेंट होते हैं, उसकी इंस्पेक्शन आपके हॉस्पिटल की इंस्पेक्शन के साथ ही होती है और बहुत कम इंडिकेटर्स, शायद 6 टोटल इंडिकेटर्स होते हैं जो लैब के देखने होते हैं। और वो भी जो हॉस्पिटल के अंदर लैब होती हैं, अगर वो सिर्फ बेसिक सर्विसेज दे रही होती हैं जैसे CBC या HB या कोई इस तरह की सर्विस के जिसमें ग्लूकोमीटर से ब्लड शुगर लेना या स्ट्रिप से प्रेगनेंसी टेस्ट करना, उसके लिए पैथोलॉजिस्ट की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन जो पैथोलॉजी से रिलेटेड, हेमेटोलॉजी से रिलेटेड जो टेस्ट कर रहे होते हैं, वहाँ प्रॉपर पैथोलॉजिस्ट होना ज़रूरी है और कम से कम 4 घंटे पैथोलॉजिस्ट वहाँ पे अपनी सर्विसेज दे रहा हो। और जो लेबॉर्ट्री हॉस्पिटल के अलावा अलग से रजिस्टर्ड होती हैं, उसके इंडिकेटर्स की एक डिटेल लिस्ट है, 118 इंडिकेटर्स उसके पूरे करने होते हैं। इसी तरह
कैथ लैब की भी अलग से चेकलिस्ट है। हालांकि कैथ लैब हॉस्पिटल्स के अंदर ही होती हैं, लेकिन उसके इंस्पेक्शन के लिए चेकलिस्ट अलग है। इसी तरह से रिहैबिलिटेशन सेंटर्स की चेकलिस्ट अलग है। इन सब इंडिकेटर्स को वन बाय वन, हर हॉस्पिटल की हर कैटेगरी की इंडिकेटर्स को वन बाय वन डिस्कस करने के लिए और समझने के लिए आपको मेरा चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा और मेरी फर्दर वीडियोस देखनी पड़ेंगी, जिसमें हम ये सारे इंडिकेटर्स आपके साथ वन बाय वन डिस्कस करेंगे। थोड़ा नहीं, मुकम्मल सोचिए, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।